नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में 100% बातें मैच हो जरूरी नहीं होती हैं एंड जिस हद तक मैच हो उसे रखें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे रखें। पहले कपल्स की एनर्जीज देखूंगी 13 टू 19 ऑफ नवंबर के बीच के प्रेडिक्शन है 2023। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ओनली टाइम विल टेल। ओके, समय बताएगा। देखती हूँ क्या समय बताएगा। देखती हूँ आपकी क्या है, क्या होने वाले हैं इस वीक में आपके साथ में। ओके, किसी ज़िद में शायद आपके पर्सन है या आप कुछ चीज़ों में स्टक हो। ऐसा लग रहा है कि ये वीक में थोड़ा सा काफ़ी पास्ट चीज़ों में उलझे भी आप सोच में रहोगे एंड अगर यहाँ पे यस किसी चीज़ों को लेके एक कहूँ फर्स्ट ऑफ द फेज में बिगिन की, अगर मैं वीक की जो बिगनिंग है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप में हो एंड आप किसी चीज़ों में या पैसों को लेके चिंता या किसी चीज़ों में अटके हो या पर्सन नहीं समझते हैं आपको, तो उन सब चीज़ों में एक बिकॉज यहाँ पे कुछ तो एक टॉक्सिक, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो टॉक्सिक भी हो सकता है या फिर पैसों को लेके चिंता ज़्यादा या कुछ ओवर ये इसमें, क्योंकि ये वीक में लग रहा है कि आप चाहते हो करेक्ट वे में, या तो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज में रहना चाहते हो। बट आपके जो पर्सन हैं अगर कहूँ ये वीक में भी अगर कहूँ तो उनकी एक ज़िद दिखती है एंड वो जो कहना चाहते हैं उस वे में आपको मनवाने की कोशिश करेंगे, उस वे में कहने की कोशिश करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रू कहूँ इमोशंस या ट्रू जो डिज़ायर्स है उसमें आपका एक दबाव सा दिख रहा है। मीन्स आपके पर्सन वो चीज़ों में कहूँ तो ज़्यादा आपके ऊपर में हावी दिख रहे हैं एंड इनकी एक कोई ज़िद दिख रही है जो शायद आपका ना भी करने का मन हो, या जिस वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर अगर पैसों को लेके हैं तो वहाँ पे एक एनर्जीज आ रही हैं कि यस पर्सन की तरफ से एक सपोर्ट भी दिख रहा है, लेकिन कहूँ ना ये एक प्रेशराइज वाली एक दिख रही है और टॉक्सिक दिख रहा है, तो एक प्रेशर्स पर्सन की तरफ से दिख रहा है आपकी तरफ में। यहाँ पे कहूँ थोड़ा सा आप ना चाहते भी हो सकता है वो चीज़ों को मानोगे ये वीक में एंड यहाँ पे रिकन्सिलेशन तो दिख रही है, लेकिन अगेन कहूँ जिस वे में पर्सन शायद कहेंगे बातें या जिस वे में करने की कोशिश, ये शायद कहूँ लास्ट ऑफ द फेज में भी कुछ आप अगर रेडी भी हो जाओगे उस वे में भी, चलो ठीक है यही करते हैं या इसी वे में रहते हैं। देखो डिज़ायर्स तो फुलफिल भी हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस, या फिर अगर पर्सन की कहूँ तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन कहूँ तो थोड़ा सा जिद के वजह से, या आपके पर्सन की नेचर कहूँ ना थोड़ा कड़वा शायद हो सकता है बोलते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी ये एनर्जीज में दिख रही हैं तो उनकी लव लाइफ में कुछ तो गलत है, जो कि इस वीक में भी वो चीज़ें लास्ट ऑफ द फेज में भी कुछ हो सकती हैं, किसी बाहरी पर्सन के भी वजह से वो चीज़ें हो सकती हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। ना चाहते हुए भी करने की, ये कहते हैं ना कि प्रेशराइज रहोगे। आपके ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो आप किसी प्रेशर्स या किसी स्टक एनर्जीज में रहोगे एंड ओवरऑल भी ये बता रहा है कि ना चाहते हुए भी करोगे एंड शायद आपको लगेगा कि अभी ये कदम करना ही सही रहेगा, बट ये प्रेशर्स की वजह से पर्सन की तरफ से एंड यहाँ पे हो सकता है आपके मतलब कि फैमिलीज भी हो सकता है या बाहरी लोग की प्रेशर्स की वजह से वो आप करो एंड फिलहाल आपको लगेगा कि चलो ठीक है जितना हद तक जो हो रहा है, लेकिन दबाव में करोगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो भी एक डिसीजन मेकिंग या कुछ भी होगा वो दबाव भरा रहेगा एंड आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस जिद में एंड वो चीज़ें लक एंड उस वे में शायद आप पे प्रेशर बना रहे हैं, वो चीज़ें करते हुए दिखेंगी, बट थोड़े से स्टक एनर्जीज में रहोगे। यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस आ रही हैं जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप की बॉन्ड को थोड़ा टॉक्सिक रख रहे हैं या फिर ख़राब करने की कोशिश या कुछ गलत वे में आपके पर्सन के दिमाग में डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि यस कि ये वीक में भी ये थोड़ा रहेगा एंड आप कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आपका लग रहा है कि आप जो भी है चलो ठीक है अभी आप बैलेंस करके उस चीज़ों को हैंडल करने की फेज़ में हो कि चलो ठीक है अभी और तो दबाव में करोगे। लेकिन मेजर अरकाना के दो कार्ड हैं तो 12 के 12 राशियों में से हैं पर्सन की एनर्जीज जिस भी राशि के हैं, बट आपका जो भी एक होगा कहूँ ये वीक थोड़ा दबाव भरा रहेगा एंड स्टक में भी रहोगे आप। देखती हूँ क्या है।
सिंगल्स के लिए देख रही हूँ क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Okay. देखती हूँ क्या किसी को आप पसंद करते हैं, वो भी क्या आपको उसी वे में रेस्पेक्ट या उसी वे में कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई और न्यू आ रहा है। देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए सिंगल्स। नाइन ऑफ कप्स, 5 of wands, 2 of pentacles, okay, 10 of swords, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की तरफ से एक लग रहा है कि ये पर्सन मैरिज वाला प्रपोजल लग रहा है कि ये मैरिज प्रपोजल वाले पर्सन है। फैमिलीज़ की तरफ से हो सकता है कोई रिश्ता आए इन राशियों में से। एंड एक कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज़ में है, कहीं ना कहीं पसंद करते हुए भी एक प्रेशर्स में है ये पर्सन। एरिस, शायद ये आपको पसंद करते हैं, आप भी हो सकता है नोन में से हैं, फ्रेंड्स में से हैं ये, लेकिन जब ये आपको लेके किसी अदर से बातें करते तो शायद आपकी जो इमेज है वो गलत वे में पुट करते हैं दिमाग में, तो शायद ये स्टक हो जा रहे हैं फिलहाल। एंड तीसरा अगर कहूँ तो यस, ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन की पर्सनालिटी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट स्टिल ये जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। फोर्थ अगर कहूँ तो ये एक रिश्ता ख़त्म करने वाले, ये विडोवर या डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर चांसेस कहूँ तो डाइवोर्सी की चांसेस हो रही हैं, ये डाइवोर्सी हो सकते हैं जो कि एक रिलेशनशिप ख़त्म किए हैं एंड ये कहीं ना कहीं न्यू वे में आना चाह रहे हैं, चाहे फैमिलीज़ बोल रही हैं या फिर खुद से। देखती हूँ एक्शंस में क्या है। सेवन ऑफ कप्स, इनके घर में अगर कहूँ ना, ये मैरिज प्रपोजल है बट इनके घर में अगर कहूँ तो काफ़ी जगहों से इनके घर में ये बातें हो रही है, आपको भी मैस ये करेंगे एंड स्टिल और भी जगह में इनके घर से देखा जा रहा है ये रिश्ता, तो ये स्टिल एक तो आएगा। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस ही कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल और भी जगह ये लोग शायद ढूंढ रहे हैं रिश्ता। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये अगर कहूँ एरिस, लियो, सिजिलियस ही दोनों ही कार्ड्स में हैं एंड ये अगर कहूँ तो प्रेजेंट फेस में स्टक है एंड ये कनेक्ट करना चाहते हैं, बट आपका जो इमेज है वो गलत थोड़ा कुछ लोग कहते हैं शायद आपके खिलाफ वाली बातें, बट इनका कहीं ना कहीं मन कहूँ तो कनेक्ट करने का, बट ये हो सकता है इन्हें भी टाइम लगे कनेक्ट करने में, बिकॉज इमेज वाली बात कहते हैं ना वो गलत वे में है। ये आपकी जानकारी हासिल करते हैं एंड इन्हें कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में पता चलती हैं तो गलत वे में हो रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहूँ तो कनेक्ट करेंगे, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ या कुछ बातें करना, फ्रेंडली बन के ये आना चाहेंगे। 4 ऑफ कप्स, ये अभी इमोशंस इनकी काफ़ी स्टक हैं, तो ये हो सकता है फैमिली प्रेशर्स की वजह से कोई रिश्ता आए तो ये डाइवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए विडोवर भी हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं कि एक फेज़ इन्होंने अभी ख़त्म किया है या छूटा है रिश्ता एंड वो आ रहे हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म में लिविंग रिलेशन में रहे हैं ये पर्सन है, वो रिश्ता खत्म हुआ है एंड ये अब न्यू वे में किसी की तरफ में बढ़ना चाह रहे हैं। इमोशनली काफ़ी हर्ट है अभी फिलहाल। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आप क्यों इतना दुखी हो? आपकी अगर एनर्जीज कहूँ फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, परेशान हो थोड़े से किसी चीज़ों को लेके एंड यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं तो काफ़ी चीज़ों में आप उलझे हुए हो, परेशान हो फिलहाल एंड या किसी को पसंद करते हैं या आपको हो सकता है काफ़ी बार रिश्ता भी आया है, रिजेक्शन का सामना फेस करना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिजेक्टेड हुए हो तो आप परेशान हो फिलहाल एंड लव लाइफ के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं कब तक में वो लाइफ पार्टनर मिलेगा या ट्रू वे में कोई मिलेगा, तो आप अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेट हो प्रेजेंट फेस में, या काफ़ी बार रिश्ता आया भी और वो ख़त्म ही हो गया, टूट गया, वैसा वाला सिचुएशन हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।